कोई न कोई तो खड़ा होगा। एक ले आकर के पुतला खड़ा कर देंगे, फिर भी हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे बस। इतना उठ गए? हाँ, इतने उठ गए हैं, उसको देख करके ना हम लोग राजी नहीं है बस। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आज अपनी चुनावी यात्रा के दौरान संसदीय क्षेत्र अमेठी में मौजूद है। ये संसदीय क्षेत्र अमेठी का गडेरी ग्राम सभा लगता है और यहीं पे मौजूद है। यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ का जो चुनावी माहौल क्या कहता है, यहाँ का चुनावी समीकरण क्या कहता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और यहाँ का जो चुनावी माहौल, दादा नाम क्या है आपका? शीतला प्रसाद। क्या कहता है यहाँ का चुनावी माहौल, क्या कहता है? अरे राहुल की देगा वो, राहुल की जितावेगा और क्या करेगा, इनका तो भगावेगा है। भगावेगा स्मृति? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्मृति जो बड़े बड़े दावे करते हैं, अरे दावा का दावा कहीं कुछ का दावा इनके ना सब झूठा है। हाँ, खाली काका भौकाल हाँ के यहाँ बस। हाँ, अब इनके भौकाल चला जाए, भौकाल खत्म अब इनके। कहा था जो चीनी कह रहे हैं सस्ती करेगा, होगा करी नहीं तो 13 रुपया कह रहे हैं काका, 6 रुपया तो चीनी बट दिया है। इतना सस्ता कर दिया और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सिलेंडर काका 200 रुपया 150 रुपया में सिलेंडर मिलता है। ये करी है और क्या करी है? अच्छा ये बताओ, जैसे केंद्र में मंत्री हैं, तो का केंद्र में मंत्री हैं तो जौन युवा यहाँ अमेठी के जो युवा हैं उनका कबो रोजगार एक कोई युवा के दहीन की क्या बनाए दें, क्या बनाए? सब काका लीक हो जाता है पेपर। वो तो सब कहा थी, भाजपा वाले कहा थी कि राहुल कांग्रेस 70 साल राज करेगा देश में। 70 साल में कांग्रेस करे इसका जो राहुल कह दे हैं और उनके बाप काका राजीव कह दे है, कांग्रेस कह दे, वो कहीं रोमा न कह पाई है, ना कह पाई है। तो का बदलाव चैलेंज है, ना कह पाई है। तो ये बताओ, जैसे कि राहुल हमेशा ऐसी कांग्रेस गढ़ माना जाता है मेटी, तो जौन भूल हो गया जनता से। अरे वो एक बार चूक हो बार बार थोड़े हुए, बार ना हुई, अंधेरे की लाठी अक्के दाएं हिरा बार बार थोड़ा ना अब जनता जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ नाम है चाचा जी? कहाँ नाम है? बसंत तिवारी नाम मेरा। कहा था के माहौल बा यहाँ कांग्रेस का पूरी तरीके से। जैसे बड़े बड़े दावे करती हैं जो भारतीय जनता पार्टी, 400 पार कह रही है। 200 पार हो, यहाँ बहुत दिया 200 पार हो गई है, 400 पार कर रही है। भाजपा की यह स्थिति है, भाजपा की यह स्थिति है पकड़ के, भाजपा की स्थिति है कि पकड़ के कैंप लगाया जा रहा है और झूठा। अभी ये रोड बन रहा है हमारे यहाँ, देखिए ये स्मृति ईरानी जी सांसद हैं, यहाँ दौड़ रहे हैं, इनको ये रोड नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इधर से आती हैं? 2 दफा आई है, जब से सांसद 2 दफा आई है। कभी यहाँ गांव के लोगों से मिला नहीं है? ऐसे चली जाती हैं? बस टाटा बाय बाय करती हैं, फिर चली जाती हैं। कुटिया पे लगा हुआ था एक दफा, जो है इनकी मीटिंग लगी हुई थी। रोड ये पेंटिंग हो रही है, अभी चुनाव है कि 2 महीने बाद उखड़ जाएगा। अच्छा, अब बाकी इनका कोई काम यहाँ दिखता नहीं। रोड बन रहा है, जब चुनाव आया तब बन रहा है, और उसके बाद 2 महीने बाद ये फिर से जस का तस हो जाएगा, उखड़ जाएगा। आप ही देख लीजिए। हाँ, मैं अपने कैमरामैन को एक बार दिखा दें रोड, ऐसे मतलब एक तरह से कहेंगे इसको छटाया जा रहा है सड़क को, डामल का ना के बराबर इसमें डामल है और इस सड़क उखड़ती हुई नजर आएगी कुछ दिन के बाद। हम अपनी जनता से कहेंगे, जनता से जो जुड़ेंगे, जनता की यही साफ साफ कहना है कि ये जनता सड़क इसलिए बन रही है क्योंकि अभी तक ये सड़क नहीं बनी थी। चुनाव आया तब सड़क की सुधाई, इनको स्मृति दीदी को सड़क की सुधाई, फिर उसके बाद सड़क बनवा रही है। सड़क 2 महीने के बाद आप देखेंगे तो सड़क फिर से उखड़ जाएगी। भैया, ये सड़क के बारे में आप कुछ कह रहे थे कि सड़क फिर से उखड़ जाएगी। हाँ, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है इसमें। देखिए जो गड्ढे जैसे हैं वैसे हैं, ऊपर से केवल डामर डाल के केवल इसमें मून दिया जा रहा है। बाकी 2 दफा ट्रैक्टर आया है, खुद ही उखड़ जा रहा है। तो ये बताइए कि जैसे वो लोग बोलते हैं, कहते हैं कि महंगाई देश में जो है सीमित हो रही है, बेरोजगारी भी कम हो रही है, लेकिन हमको ये कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं, बेरोजगारी दूर हो गई। जब से भाजपा का प्रचार होता है, 50 रुपए में सब आदमी मिल जाते हैं, झंडा लेके टहल रहे हैं। अच्छा, मतलब 50 रुपए मिल जा रहे हैं। हाँ। ये बेरोजगारी। अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 2 साल हो रहा है, अभी परीक्षा करवाने की इनके पास व्यवस्था नहीं। चुनाव पे चुनाव हो रहा है, वादा हो रहा है, 13 रुपए में चीनी भी लेते, 2 रुपए में स्मृति ईरानी जी यहाँ बांट दी चीनी। सारे भाजपा कांग्रेसी यहाँ पे शरबत घोर के पी रहे हैं। अच्छा, शरबत घोर के पी रहे हैं। हाँ। मतलब जो आपने राहुल गांधी का भी दौर देखा जी, मतलब उनके सांसदीय जो कार्यकाल था, फिर उसके बाद स्मृति जी का, फिर उसका आकलन करिए। जो कांग्रेस के पीरियड में 200 मिलता था, अब वो 600 को मिलने लगा। जो सिलेंडर 400 का था वो सीधे 1200 का मिलने लगा। यही सिलेंडर स्मृति ईरानी जी लेके, जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी जी लेके सिलेंडर बैठ जाती थी रोड पे और चिल्लाती थी महंगा हो गया, 2 रुपए से अगर महंगा होता था। इनकी सरकार में 200 से लेके 400 के बीच में होता, कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब कहने का मतलब विदाई तय है विदाई। बिल्कुल। चलिए, क्या है, आप पगड़ी पहने और हमको लग रहा है उदास बैठे हैं, क्या लगता है? नहीं, हम लोग उदास नहीं बैठे हैं, पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। इसलिए तैयारी के साथ बैठे हैं कि 2021 में पंचायत चुनाव जब हुए थे तभी हम लोग मन बना लिए हैं स्मृति ईरानी को हराने के लिए। हमारे साथी थे सुनील यादव, जो वार्ड नंबर 19 से जिला पंचायत चुनाव जीते और उनका स्मृति ईरानी द्वारा 4 दिन बाद सर्टिफिकेट बदल गया। इसी तरीके से हम लोग 2024 में स्मृति ईरानी को
यहाँ से हरा के भेजेंगे। और विकास की बात आप कर रहे हैं तो यहाँ जो तेल डाला जा रहा है सड़क पे, आप गाड़ी चाहे 2 पहिया लेके जाएंगे चाहे 4 पहिया लेके जाएंगे, जो ये गिट्टी पड़ रही है यहाँ से लेके कोरारी तक 4 पूरे टायर में लग जा रही है। अच्छा। और पूरी तरह से एकदम भ्रष्टाचार, दम नहीं है, कुछ नहीं दम है, कुछ एकदम भ्रष्टाचार। जब स्मृति ईरानी 2014 में अमेठी आई थी तो उनको यहाँ की जनता हरा दी थी। 2019 में जब राहुल गांधी और स्मृति ईरानी अपना नामांकन किया तो राहुल गांधी से यहाँ के लोग ऊब चुके थे कि एक बार स्मृति ईरानी को मौका दिया जाए, झटका दिया जाए कि हो सकता है कि इनके कुछ समझ में आ जाए। तो 2019 में काम नहीं आया, नहीं झटका काम नहीं आया। 2019 में स्मृति ईरानी जीती और कहती हैं कि मैं अपना यही मकान बनवा लिया हूँ, यही अमेठी की वासी हो गई हूँ। इसी रोड वो मकान का गृह प्रवेश तब होता है जब चुनाव एकदम नजदीक होता है तब। जी, इसी रोड पर वो 2 बार आई गई, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। ये जब चुनाव आ गया तो रोड जो भी बन रहा है वो भी भ्रष्ट एकदम। जी हाँ। तो और क्या लगता है बदलाव होगा फिर? बदलाव 2024 में यहाँ जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा वो लाखों वोट से जीत कर जाएगा। मतलब चाहे जो भी आए, चाहे जो कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, मतलब उसे आप लोग जिता के? हम लोग पूरी तरह से एकदम तैयार हैं। हाँ। तो ये जैसे भाजपा वाले बोल रहे हैं कि 405 400, देखिए हमारे गांव में हाँ। जैसे आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, बनारस से बहुत से रोजगार के लिए यहाँ बेरोजगार 400 रुपए में गांव-गांव कुर्सी बेच रहे हैं। कहते हैं 400 रुपए की कुर्सी है, तो गांव में वो जो कोई किसान खरीदता है तो 150 रुपए 200 रुपए में दे के जाते हैं। तो उसी तरीके से मोदी कह रहे हैं कि 400 पार हो सकता है, 150 ही पार न हो। तो 150 आप दावा कर रहे हैं कि 150 भी पार नहीं होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, तो ये रही अमेठी की। दादाजी क्या नाम है आपका? माधव पांडे। क्या कहना चाहेंगे, अमेठी का माहौल क्या कहता है? अमेठी का माहौल यही कहता है कि अब की इस बार विदाई तय है। मैं तो यही कहता हूँ कि इस बार दीदी की विदाई तय है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जब राहुल गांधी 3 बार जीत के हार सकते हैं तो ये तो एक ही बार जीती हैं, इनका भी हारना तय है। अगर राहुल की विदाई हो सकती है तो इनके भी हो सकती है। सबसे बड़ा जो सवाल होता है, स्मृति ईरानी जैसे राहुल गांधी जी का एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उनके पिताजी भी यहाँ से सांसद थे, वो भी वो तो हम जानते हैं राजू। फिर उसके बाद जब स्मृति ईरानी आई तो इसको अपना परिवार बता रहे हैं कि अमेठी की जनता मेरा परिवार है, अमेठी मेरा घर है, और अभी घर भी बनवाई। जब चुनाव नजदीक आया तो वहाँ गृह प्रवेश करवाई। तो क्या इससे जनता के मन में कुछ उनके लिए प्यार बढ़ेगा? या नहीं, कोई प्यार नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वो यहाँ से सांसद हैं, ये बात नहीं है। उनको सांसद के तौर पे सब उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन वो सम्मान को वो संभाल नहीं पाई, नहीं संभाल पाई हैं। जनता उनको नकारेगी, जनता उनको नकारेगी। चलिए, बहुत। क्या नाम है चाचा जी आपका? अखिलेश त्रिपाठी। क्या कहना चाहेंगे? बस अभी तक तो एक तरफा है, स्मृति ईरानी चुनाव जीत रही है। हाँ। क्योंकि विपक्ष के पास कोई लीडर नहीं है। ये लो, कांग्रेस के पास कोई, लग रहा है आप यहाँ पे अकेले भाजपा, कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। हाँ। प्रत्याशी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। कहाँ है? अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है। भैया ये हमको अकेले भाजपाई लग रहे हैं, इनके ऊपर क्या कहें? देखिए वो भाजपाई नहीं है, वो भाजपाई अपनी वो हैं, लेकिन जो है अंगौछा लिए हैं, इसीलिए भाजपाई की बात कर रहे हैं। इस गमछे का वो सम्मान कर रहे हैं। अच्छे से नहीं। देखिए आप जो है, कांग्रेस का भी कोई प्रत्याशी नहीं है, और जब तक कोई प्रत्याशी नहीं आता तब तक हम कैसे कह दें? मान लीजिए प्रत्याशी आ गया, अब जब प्रत्याशी आएगा तो उसको देखा जाएगा, उसके विचार देखे जाएंगे, उसके वजन को नौपा जाए। मुझे लग रहा है कि आपके मन में, आपके दिल में कांग्रेस के लिए जगह नहीं, कांग्रेस के लिए जगह है और रहेगी भी, लेकिन ये कि अभी तक कुछ नहीं है। अभी तक नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी तक स्मृति के लिए है। बिल्कुल है, क्योंकि स्मृति पहले कांग्रेस के लिए, उसके पहले कांग्रेस के लिए था। जब स्मृति आई तो प्यार बदल गया। बिल्कुल, स्मृति ईरानी को चुनाव हम लोगों ने जिताए, और उसके बाद अभी तक क्या है, प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस के पास, तो हम कैसे कह दें कि कांग्रेस? राहुल गांधी जी आ रहे हैं ना, अभी आए तो नहीं है। आ रहे हैं बहुत। अरे भाई मेरे आ रहे हैं ना, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो हम कैसे कहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं? मतलब कांग्रेस या भाजपा अभी तक जो है स्मृति ईरानी चुनाव जीत रही हैं। अभी तक जीत रही हैं। बिल्कुल, ये सब तो कह रहे हैं कि जो है, अब कहने दीजिए, सबका अपना अपना विचार है। आएगा तो प्रत्याशी कोई न कोई तो खड़ा होगा, एक ले आकर के पुतला खड़ा कर देंगे, फिर भी हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। बस इतना उब गए। हाँ, इतने उब गए हैं, उसको देख करके ना हम लोग राजी नहीं। बस हाँ, तो जैसे महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, उसमें घिरती नजर आती है। मैं कह रहा हूँ इतनी महंगाई कर दिया, कभी नहीं हुई थी। कांग्रेस के जमाने में कुछ महंगाई नहीं थी, जो कि आज कर दिया इन लोगों ने। 5 किलो राशन दे करके अब पूरा खेत चढ़वा रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, अब पूरा खेत साफ हो रहा है।
हाँ 5 किलो उसको लेकर के ओढ़े की बिछाएं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि 5 किलो। जैसे मोदी जी कहते हैं कि वैश्विक स्तर पे जो भारत देश का नाम हो रहा है, उसकी भारत का सम्मान हो रहा है, और जो हमारा जो भारत देश है वो उसकी जीडीपी बढ़ रही है। हमारे अमेठी का नाम हुआ, अमेठी किससे हुआ? ये गांधी परिवार से हुआ, इससे नहीं हुआ मोदी से। मोदी ने तो उसका बंटा धार किया है आकर के। क्या किया अमेठी में? इनको यही था कि विधायक दूसरा हो रहा है, दूसरी पार्टी का हो रहा है, इसलिए कुछ नहीं किया। पिछली बार इनका विधायक था तब भी कुछ नहीं किया, अब की क्या दूसरी पार्टी के विधायक है तब भी उस विधायक के चलने नहीं देंगे। यही है, क्या कहते हैं, जब हमारे तालू चाटते रहो बस। कुल मिला के जनता बदलाव चाहती है। देश को बेच देंगे, बेच। अगर 5 साल पा गए तो देश का बंटा धार कर देंगे, देश विदेश के हाथ में चला जाएगा। बिल्कुल जैसे अंग्रेजों के हाथ में था वैसे फिर चला जाएगा। बस आप मोदी जी की तुलना अंग्रेजों से कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजों के हाथ बेच देंगे। हाँ, ले जाकर विदेशियों को बैठा दिया। क्या यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है चलाने वाले? बड़े बड़े दिन के बैठे हैं, लेकिन नहीं, विदेशियों को लाकर बैठा दिया, फैक्ट्रियाँ खुलवा दिया, और यहाँ जो फैक्ट्रियाँ थी बंद करा दिया। बताइए, मुंशीगंज की बंद करवा दिया। हाँ, बंद करा दिया। हॉस्पिटल जिसमें क्या कहते हैं इमरजेंसी में लोग जाते थे, बच जाते थे, लेकिन अब कह रहे हैं सालिम मर जाओ जल्दी। लखनऊ जाते जाते मर ही जाएंगे। बंद करवाने के पीछे का कारण क्या था बता? कुछ नहीं था, उसमें गांधी नाम था। गांधी नाम से इसको नफरत है स्मृति ईरानी को। मोदी जी को भी? मोदी भाई वो तो एक ही चीज है, चट्टे बट्टे हैं बस, इसलिए उसको बंद करवा दिया कि गांधी नाम क्यों है। जैसे वो राहुल गांधी जी को कहते हैं पप्पू नाम से संबोधित करते हैं, उनको नाम छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा। अभी तक ये कहती थी कि राहुल मुकाबले में आओ, जब से सुना राहुल आ रहा है तब से इसकी बोलती बंद हो गई, यूं मुंह हो गया। देखिए कहीं भी देखिए, कहीं जाती है मुंह इतना रहता है। एक दिन आई थी मुंह इतना था मुंह। हाँ, इसके बड़ा नहीं हो रहा है। सोच लिया कि राहुल आ रहे हैं, पहले सोचती राहुल आएंगे नहीं तो चैलेंज देती राहुल आओ सामने। अब राहुल आ रहे हैं तो इसका मुंह इतना हो गया। इसको पता घबराई हुई है पूरा। ये वही नहीं क्या जेपी नड्डा हो, क्या वो अमित शाह हो, जितने शाह हैं ये सब घबराए हुए हैं। सबको हो गया है कि हम अब की हमारी चलने वाली नहीं है, अब की कुर्सी से उतरना पड़ेगा। अब की दाल गलेगी नहीं। दाल गलेगी, अमेठी में भी नहीं गलेगी। और संभावना है कि ये खींच ले जाएंगे। जो इंडिया वाले हैं, इंडिया वाले अपनी सरकार बना लेंगे। 101% है कि ये सरकार भी बना लेंगे। इंडिया गठबंधन सफल हो जाएगा। हाँ, सफल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अमेठी की जनता जो साफ तौर पर राहुल गांधी जी का स्वागत कर रही है, स्मृति ईरानी को नकार रही है। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।